हो गया। देखो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण सवाल, लेकिन अब त्रिकोणमिति को हम शुरू से पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन से। इसमें पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो कोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हमको एगो दिया है, साइन बराबर हमको दे दिया कौन चीज, साइन बराबर दे दिया हमको 4/5 और अन्य सभी अगर 5 को बचा, वो 5 हमको यहाँ ज्ञात करना है। तो हमको जो दिया है पहले यहाँ लिख देना है। सबसे पहले सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन दिया गया है कि क्वेश्चन हमको दिया गया साइन ए बराबर 4/5 और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमको लंब, कर्ण, आधार, ये तीनों चीज का जरूरत है। अगर इस तीनों चीज में एक भी चीज मालूम नहीं है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात नहीं होगा। जैसे साइन का मान मालूम है तो इसका विपरीत कोसेक का मान हो सकता है, बाकी बात 4 को पता नहीं चले। उन 4 को भी हमको ज्ञात करना है, क्योंकि अन्य सभी मतलब जितना है सबको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमको P, B, H तीनों चीज का जरूरत है। लेकिन यहाँ साइन ए बराबर दे दिया हमको 4/5। तो साइन ए बराबर या साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P/H मतलब लंब बटे कर्ण। P/H मतलब लंब बटे कर्ण। मतलब चूंकि P बराबर कितना दिया, ऊपर में P है, यहाँ ऊपर में 4 है, P बराबर 4 दे दिया और H बराबर कितना दे दिया, 5 दे दिया। मतलब P और H हमको मालूम है और दो चीज अगर मालूम रहे तो तीसरा चीज पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकाल लेना है। जैसे कि सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर उसी को कर्ण बराबर कर देंगे तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमको लंब और कर्ण मालूम है, मतलब निकालना कौन चीज, आधार। तो आधार बराबर सूत्र हो जाएगा तब कौन चीज, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। P को हम लंब से सूचित करते हैं और H को हम कर्ण से सूचित क्या करते हैं। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, हाइपरबोलस मतलब कर्ण होता है और बेस मतलब आधार होता है। इसी सबके सामने वाला अंक लेख उसको सूचित करते हैं। ये अच्छा, ये कोण ए के लिए दिया है तो यहाँ त्रिभुज भी बना सकते हैं। त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज देंगे ए, बी और सी। पाइथागोरस प्रमेय तभी लागू होगा जब एगो कोण 90 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोला है ना कि कोण 90 डिग्री है कि नहीं। क्वेश्चन तो हमको बोलबे नहीं क्या, लेकिन कोण ए के लिए हमको बोला अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय की समकोण त्रिभुज होगा। ये कोण बी ले लेते 90 डिग्री। कोण ए के लिए बोला गया तो साइन ए बराबर ए के लिए दिया गया है, इसके बराबर होता है P/H। मतलब कोण ए के लिए H कौन सी हो जाएगा, कोण ए के लिए H कौन सी होगा, H। मतलब ये दोनों छूने के बाद छू लिया और इसमें जो सबसे बड़ा भुजा है वो H हो जाता है। तो H बराबर हमको कितना दिया गया है, समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ा भुजा है उसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण यहाँ 5 दिया गया, ये मेरा AC हो गया 5। और कोण ए के लिए हमको ज्ञात करना है तो यहाँ कोण ए दिया गया, इसके लिए हमको P दिया गया कितना 4। तो कोण ए के लिए P कितना होगा, मतलब ये दोनों देखो मिल गया, दोस्ती कर दिया। किससे दोस्ती नहीं किया, BC। और कोण बनने के बाद अगर जिससे दोस्ती नहीं करे उसको हम लंब बोलते हैं और एगो कर्ण हो गया बचा आधार। मतलब ये मेरा P लंब है तो P बराबर 4 है, मतलब P कितना हो गया 4 मात्रक। और ये सब दूरी है भुजा की दूरी, इसको मात्रक से सूचित करना। ये 5 मात्रक, कर्ण मेरा 5 मात्रक, लंब मेरा 4 मात्रक। और लंब और कर्ण जब मालूम है हमको ज्ञात करना है आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय से ये सब सूत्र पहले लिखा चुके हैं और लंब, कर्ण, आधार, कोण सभी कोण के लिए पकड़ने भी बता चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है H² बराबर P²
प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पी और बी मालूम है, निकालना पी और एच मालूम, निकालना बी को। तो बी को इस साइड ला लेते हैं, बी को इधर आने देते हैं, ये एच स्क्वायर अगर बी को इधर लाएंगे इधर प्लस है, साइड चेंज करने के बाद माइनस हो जाता है। अब बी पर से अगर हम स्क्वायर हटा दें इस पे रूट चढ़ जाएगा। और ऐसे भी हम डायरेक्टली सूत्र बता चुके हैं, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जब हो गया ये बी, अब एच हमको कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, ये हो गया 5 का स्क्वायर। अब पी कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, ये 4 का स्क्वायर। ये हो गया बी बराबर रूट में करेंगे 5, 2 बार यहाँ 5 है, 5 गुना 5 25 और 4 गुना 4 16, ये घट के हो गया 9। अगर हम 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3, रूट में 2 को आ गया 3 और 2 जोड़ा में वो निकल जाता है। बी बराबर कितना हो गया 3 मात्रा, ये आधार निकला। पी मालूम, एच मालूम, बी मालूम, तीनों चीज हमको मालूम हो गया। अब प्रश्न जो बोला है कुछ अन्य सभी त्रिकोणमितीय, प्रश्न से मतलब प्रश्न बोला हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर दे। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है कौन ए के लिए। कभी कभी हम कौन चेंज कर देगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। ये बोलते था cos c बराबर निकालो, मतलब तो हमको इक्वल को देखना पड़ता, वो अगला क्वेश्चन में हम बताएंगे। पहले यहाँ कौन ए, अगर एक कौन के लिए दिया गया यहाँ फिगर का जरूरत नहीं है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, वो सब तो क्लियर है। सब हमको एक कौन के लिए निकालना है, एक कौन के लिए पी और एच मालूम है, तो उसी के लिए हमको बी निकाल लेना है। बी निकल गया। अब यहाँ अन्य सभी निकालना, साइन दिया गया है, अन्य सभी बचा कॉस। यहाँ कौन ए है तो कौन ए, तो कॉस ए बराबर सूत्र होता है बी बटे एच, और बी मेरा कितना निकला 3 और एच कितना 5, कॉस निकल गया। अब बचा निकालना है tan ए बराबर सूत्र है p बटे b, मतलब p मतलब लंब बटे आधार। ये सब सूत्र पीछे हम लिखा चुके, निकाल भी चुके हैं। p कितना है 4 और b कितना है 3, 4 बटे 3। अब निकालो cot, cot तो tan का उल्टा होता है, इसको पलटा दो b बटे p 3 बटे 4। अब बचा sec भी cos का उल्टा होता है, इसको पलटा दो h बटे b, h कितना 5 बटे 3। ये हो गया। अब बचा cosec, cosec ए बराबर साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा तो मतलब p बटे s तो h बटे p। ये तो पहले से हमको दिया गया, पलटा देना, नहीं यहाँ देख के लिख देना 5 बटे 4। ये अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गया, यही हमको बोला था, ये मेरा आंसर हमको दिया गया था। ये क्वेश्चन फर्स्ट में क्वेश्चन त्रिकोणमितीय पहला क्वेश्चन दिया गया, यदि साइन ए बराबर 4 बटे 5 हो तो कोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। यहाँ कोने पर डिपेंड करता है, अगर कोण सी बोल देता तो हमको फिगर बना के कोण सी के लिए लंब आधार कर्ण पकड़ना पड़ता, लेकिन कोण ए के लिए ही बोला है, उसके लिए जो एक के लिए मान होगा, जैसे साइन के लिए जो लंब आधार कर्ण है वही कॉस के लिए भी होगा, क्योंकि कोण परिवर्तन है आधार कर्ण। यह दिया गया है कि साइन ए बराबर 4 बटे 5, साइन ए बराबर हमको दिया गया था कितना 4 बटे 5, और साइन थीटा बराबर सूत्र कौन सी होता है p बटे h, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण मतलब p बराबर, यहाँ ऊपर में p यहाँ ऊपर में 4, तो p बराबर 4, h बराबर 5। अब हमको p और h मालूम है, अब निकालना कौन सी हमको b। तो हम सूत्र पाइथागोरस पढ़ने से सूत्र उधर निकाल चुके थे थ्योरी में कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो हम सूत्र निकाल चुके हैं। इसमें हमको देखना है दिया कौन सी है, h मालूम है और p मालूम है, h और p मालूम, निकालना है b। तो हम इसको लिख सकते हैं b बराबर h स्क्वायर, p को इधर ला दिए माइनस p स्क्वायर, b पर से स्क्वायर हटाए इधर रूट चल गया, और h हमको कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, p कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 5 गुना 5 25, 4 गुना 4 16, तो 25 में 16 माइनस हो गया, बच गया 9, और 9 का अगर खंडन करेंगे 3 गुना 3, और रूट में अगर किसी चीज का वर्ग में होता है, घन में 3 गो, घन में 3 का जोड़ा लगता है, वर्ग में 2 का जोड़ा, हम यहाँ वर्ग किए हैं वर्ग में, तो 2 को जोड़ा लगा तो जो 2 को लगा बाहर,
तो b बराबर निकल गया 3 मात्रक। और अब हमको p दिया था, s दिया था और b भी हमको निकल गया, और p b s तीनों मालूम हो गया। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो साइन दिया था cos है, cos बराबर सूत्र होता है b बटे h। b कितना निकला 3, h कितना दिया है 5, फिर निकल गया 3 बटे 5, फिर 10 बराबर सूत्र होता है p बटे b। तो p कितना है 4 और b कितना है 3, 4 बटे 3, फिर कौन ये b बटे p, ये भी निकल गया, b कितना निकल गया 3 और p कितना 4, सेक बराबर h बटे b, फिर h हमको मालूम था 5 और b कितना निकाले 3, 5 बटे 3, कौसेक a बराबर h बटे p, तो h कितना 5 और p कितना 4 निकल गया। यही अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, यदि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, यदि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है तथा cos C बराबर 7/25 हो तो कोण C के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इस बार हमको त्रिभुज दिया गया, पहले त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज ABC में यहाँ इससे आगे कोण भी समकोण, मतलब कोण भी हमको समकोण, तो कौन त्रिभुज बनेगा, कौन त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमको बनाना है और त्रिभुज का नाम दिया गया है। समकोण त्रिभुज बनेगा तो उसका एक भुजा कितना डिग्री पर रहेगा 90 डिग्री पर रहेगा, एक भुजा 90 डिग्री पे। त्रिभुज बन गया ए। अब बी हमको किसको लेना पड़ेगा, ई कोण को, क्योंकि ई बी कोण कौन सी है समकोण, और समकोण वाला भुजा ये तो बी कोण, ई मेरा सी है। त्रिभुज ए बी, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तथा cos सी बराबर, cos मतलब कौन कौन, इस बार कौन दे दिया सी, पिछले क्वेश्चन में था कौन ए, यहाँ कौन सी के लिए दिया गया है 7/25 हो तो कौन सी के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब आगे भी जो हमको निकालना है वो भी कौन सी के लिए निकालना, इन्हें कि कौन ए के लिए निकालना है वो भी निकालेंगे कौन सी के लिए। तो हमको जो दिया गया है पहले, सबसे पहले सॉल्यूशन या हल, इसमें दिया गया है कि cos C बराबर 7/25 और cos थीटा बराबर सूत्र होता है b बटे h, b हो गया बटे h, मतलब चूंकि ऊपर में b है, यहाँ ऊपर में 7 है, b बराबर 7, नीचे में h है और यहाँ नीचे में 25 है, मतलब h बराबर 25। पिछले हिसाब में हमको p और h मालूम था, यहाँ b और h मालूम है, निकालना यहाँ p, लेकिन कौन सी के लिए है तो कौन सी के लिए पहले दर्शा देंगे। सबसे लंबा भुजा कौन सी हो गया कर्ण, मतलब h, h कितना इबला भुजा 25 मात्रक, क्योंकि लंबाई ऊंचाई भुजा इस क्षेत्रफल बिना मात्रक का नहीं होता, यहाँ मात्रक नहीं दिया गया इसीलिए इसको 25 मात्रक दे दी। और b 7 है, कौन सी के लिए b कौन भुजा है बोलो BC, क्योंकि ये दोनों टच किया और जिसको टच नहीं किया वो कौन सी हो गया लंब हो गया, जो बचा वो कौन सी, तो यहाँ कोई b जो है कौन सी है आधार है, आधार कितना हो गया 7 मात्रा। हमको निकालना है यहाँ लंब मतलब h, तो फिर अब पिछले क्वेश्चन की तरह पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय यही होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब और आधार का स्क्वायर के वर्ग, इसके वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण को हम सूचित करते हैं h से, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस बार h और b दिया गया है
सब जन का ले लेते हैं। हमको यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यहाँ बी और एच दिया गया, निकालना है पी, तो पी बराबर कर लेते हैं, पी को उधर रहने देते हैं, बी को उधर ला लेते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर प्लस इधर आया माइनस, अब पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर अब एच कितना दिया गया 25 है कि 25 का स्क्वायर, बी कितना दिया गया ये 7 का स्क्वायर, 25 गुना 25, 25 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 का वर्ग होता है 625, 7 का 49, और तो P बराबर 625 में 49 घटा देंगे तो 576, घटा के देख लो, और 576 का हम खंडन कर सकते हैं, ऐसे जानते हैं 576 24 का वर्ग होता है, यहाँ 24 गुना 24, या जिसको वर्ग याद ना है इसको गुणनखंड विधि से लेना है इसे और खंडन कर देना, उसके बाद जोड़ा अलग अलग निकल देना, ये हो गया, इसीलिए P बराबर निकल गया 24 मात्रा, मतलब भुजा ए भी कितना निकल गया 24 मात्रा, दो को हमको दिया गया था, तीसरा निकल गया। अब यहां से प्रश्न बोल रहा है कि कौन सी के लिए, प्रश्न से कौन सी के लिए अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए, अन्य सभी त्रिकोणमिति, तो कॉस दिया है, अन्य में बचा साइन, उस समय कौन ए था, यहाँ कौन सी है, तो साइन सी, सूत्र पंची होता है P बटे H, मतलब लंब बटे कर्ण, तो कौन सी के लिए करना है, कौन सी है, कौन सी के लिए लंब है ए बी, मतलब P कितना हो गया था 24 और H तो 25, और फिर tan C बराबर, वहां नहीं जाना है, यहाँ भी देख लेना है, P बटे B, P निकला है 24, B है 7, फिर cot C, B बटे P मतलब 7 बटे 24, फिर sec C, ये कौन थोड़ा बड़ा दिखाना जहाँ C हो जाए, sec C बराबर हो गया H बटे B, H कितना 25, B कितना 7, और उसके बाद हो गया cosec C बराबर H बटे P, H कितना 25 और P कितना 24, 25 बटे 24, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गया। सम उसी तरह था, खाली वहां कौन A था, यहाँ कौन B था, और इस बार तुमको क्लियर करके बोल दिया गया ताकि कौन B समकोण है तो कौन B को समकोण दर्शा दिए। अब B और H मालूम था, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नोट कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC में कौन भी समकोण है, पहले यहाँ तक हमको बोला त्रिभुज ABC, इसमें कौन भी समकोण है, त्रिभुज ABC ले लिया, त्रिभुज AB ले लेते हैं, क्यों कौन समकोण है, कौन भी त्रिभुज ABC में कौन भी समकोण है, तथा साइन A बराबर 7 बटे 25 हो तो cos A tan C तथा sec A ज्ञात करें। मतलब हमको यहाँ दिया गया है ABC त्रिभुज, जिसमें कौन भी समकोण है, साइन A बराबर दिया गया है, तो जो दिया गया है पहले हमको लिख देना सॉल्यूशन दिया गया है कि साइन A बराबर 7 बटे 25, इस बार चेंज कर दिया, पहले बोलता एक के कोण के लिए सब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए, लेकिन यहाँ अलग अलग ये कोण A के लिए निकालना और इसको कोण C के लिए, फिर कोण A के लिए निकालना, चेंज किया, मतलब इस बार फिगर बहुत जरूरत है, बिना फिगर की क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो यहाँ हमको दिया गया है साइन A बराबर 7 बटे 25, तो साइन बराबर सूत्र होता है, और यहाँ एक जगह थीटा कुछ अल्फा गामा बीटा कुछ भी दे सकता है, कुछ भी मान ले सकता है, A B C D, और यहाँ 7 बटे 25,
तो 7/25 मतलब सूत्र होता है P बटे H, मतलब P कितना हो गया 7 और H कितना हो गया 25। अब यहाँ से हमको सबसे पहले B ज्ञात कर लेना। इक्वल एक लिए होगा पाइथागोरस परिमेय। अब डायरेक्ट हम करते हैं B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस T स्क्वायर। H कितना है 25, B है 7, ये हो गया 625, ये 49, घट के 576, 576 होता है 24 का बाजू, 24 गुना 24 निकल गया 24 मात्रक, ये निकल गया 24 मात्रक। PBH लेकिन ये कौन एक ए के लिए निकला और ये निकालना है कौन सी, तो सबसे पहले हमको दर्शा देना H सबसे बड़ा भुजा AC, ये है मेरा 25 मात्रक, और उसके बाद P ये 7 है। इसके लिए कौन ए के लिए निकाले हैं, कौन ए के लिए 7, इसके लिए H कौन सी होगा, कौन ए के लिए कौन भुजा H, ये दोनों टच का किसको टच नहीं किया, नहीं जिसको समझे कौन के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, कौन के सामने वाला भुजा BC, मतलब ये मेरा 7 मात्रक, ये 25 मात्रक, ये 7 मात्रक, और ए भी मतलब B मेरा निकल गया कौन ए के लिए ही 24 मात्रक। ये तो कौन ए के लिए था। इस प्रश्न जो हमको दिया है ज्ञात करने, प्रश्न से हमको ज्ञात करना P7 H25 B24 कौन ए के लिए निकला है, क्योंकि यहाँ कौन ए के लिए दिया था, लेकिन हमको ज्ञात करना है कौन सी भी। तो सबसे पहले जो दिया बनाना है, दिया गया है cos A, तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है B बटे H, तो B कितना है, कौन ए के लिए B कितना है, कौन ए B कितना AB कितना है 24 और H कितना 25। दूसरा मेरा tan C ज्ञात करना है, तो tan C ज्ञात करना है, tan C tan C बराबर सूत्र tan बराबर सूत्र होता है P बटे B, लेकिन यहाँ इस बार कौन के लिए बोला, कौन C के लिए ज्ञात करना है, कौन C के लिए P देखना है, ये दोनों दोस्त हो गया, बिना दोस्त वाला जो हो गया P, तो P कितना हो गया AB कितना है 24, और कौन सी के लिए B कितना है BC 24 बटे 7। तीन आगे कौन ये के लिए ABC ले लेना, आपको उन्हें लेना ABH, यहाँ कौन सी बोला कौन सी को देखना, उसके बाद फिगर देखना, कौन सी के लिए लंब अलग आधार अलग, और कौन B के लिए लंब अलग और आधार अलग होगा। ये कौन A के लिए था, ये कौन C के लिए था। फिर तो हमको तथान भी दिया गया है सेक A, मतलब A के लिए सब चीज यहाँ मालूम है, A के लिए दर्शा देते हैं H बटे B, H कितना 25 और B कितना 24 निकल गया। और फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यहाँ दिया गया था त्रिभुज ABC में कौन भी समकोण, कौन जहाँ साइन A बराबर, यहाँ कौन A के लिए दिया गया हो तो cos A tan C तथा sec A ज्ञात करें, मतलब हमको दिया गया है कौन A के लिए, लेकिन निकालने बोला कौन सी भी। इसके लिए हम सबसे पहले फिगर बना लेंगे, फिगर में जो दिया था कौन A के लिए दर्शा दिए, कौन A के लिए ई दिया था, हमको ई मालूम करना था, तो कौन A के लिए हमको आधार मालूम करना था, तो कौन A के लिए आधार मालूम कर लिए 24 मात्रक निकल गया। अब प्रश्न से cos A मतलब कौन A के लिए यहाँ ज्ञात करना, अब कौन A के लिए तीनों चीज मालूम है, इसमें फिगर पे नहीं हो जाएंगे, यहाँ भी लिख सकते हैं, तो B बटे H, B कितना निकला 24 H 25, लेकिन उसके बाद बोल दिया tan C, तो tan C हमको फिगर देना पड़ेगा, क्योंकि तीनों भुजा मालूम है, कौन A के लिए मेरा लंब E हो जाता है और आधार E हो जाता है, कौन C के लिए लंब देखेंगे कैसे, पहले ये दोनों मिला देंगे, देखेंगे ये कौन किसको छुआ, AC छू लिया और BC को छुआ, किसको नहीं छुआ AB को नहीं छुआ, तो जिसको नहीं छूता है वो लंब या कौन के सामने वाला भुजा को लंब मानते हैं। तो ये कितना हो गया कौन सी के लिए P बटे B, तो P तब कौन सी के लिए P कितना हो गया, इसको नहीं छुआ AB, तो AB कितना है 24, तो P 24, अब B कितना है एगो की लंब हो गया, बड़का करने बचा आधार 7, उसके बाद कौन A के लिए इसी तरह भी चेंज कर करके क्वेश्चन देगा। अभी 3 क्वेश्चन होमवर्क में बना के लाना है।
पहला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है तथा tan ए बराबर 24/7 हो तो cos ए tan बी तथा cot ए ज्ञात करें। इसमें त्रिभुज फिगर का जरूरत होगा, फिगर बना लो उसके बाद बनेगा। दूसरा, यदि sec b बराबर 25/7 हो और कोण ए समकोण हो तो tan c sin c तथा cosec b ज्ञात करें। इसमें भी त्रिभुज का जरूरत होगा। कोण b दिया गया, कोण b के लिए निकालने बोल दिया कोण c के लिए। आखिरी क्वेश्चन में भी यदि cos c बराबर 3/4 हो और कोण b समकोण हो तो sin c cos a तथा tan a sec a तथा cosec a ज्ञात करें। मतलब तीनों कोण अलग अलग दिया है, निकालने भी अलग अलग बोला है। तो सबसे पहले p b h निकालना है, फिगर पे दर्शा देना है और कोण पकड़ के तीनों सोल्यूशन कर देना है। इसमें इससे अधिक टाइप नहीं पूछेगा, पिछला हिसाब और मिला के अगर 2 नंबर क्वेश्चन पूछता भी बोर्ड इसी से पूछेगा, इससे अलग, इससे ज्यादा घुमाएगा नहीं क्वेश्चन को। आगे आप आगे इससे आगे क्लास में पढ़ेंगे।